मैं जब अपनी पहली बार नानी के घर पहुंचा तब रात हो चुकी थी। अगले दिन की एक्साइटमेंट में मैं पूरी रात नहीं सोया। उस रात मैंने 15 दिन का शेड्यूल बना लिया था कि मैं 15 दिन क्या करूँगा। उस शेड्यूल में था कुछ नहीं सिवाय खेलने के। खेलना, खेलना और खेलना। सुबह होती है, मेरे कज़न्स मुझे बुलाने आते खेलने के लिए। मैं कमरे में जाता हूँ जहाँ मेरी मम्मी, मेरे मामा, मेरी नानी बैठे हुए हैं। मैंने मम्मी से पूछा कि मैं खेलने जाऊँ अपने कज़न के साथ। तो उस टाइम मुझे आधे घंटे 1 घंटे खेलने जाने की परमिशन थी। सिर्फ 1 घंटे। उससे ज़्यादा होता था तो मेरी डांट पड़ती थी और या तो मार भी पड़ती है। बहुत बार पड़ चुकी है तो आदत सी हो गई। पर मम्मी ने मना कर दिया। फिर कुछ सेकंड बाद मेरे कान में एक आवाज़ जाती है जिसके कारण मेरे अंदर का शैतान बच्चा जाग उठता है। मैंने देखा कि नानी मम्मी को डांट रही हैं कि तुमने इसे खेलने जाने से मना क्यों करा, तुमने इसे खेलने जाने से मना कैसे करा। उस डांट से मुझे ये रियलाइज़ हो गया था कि हाँ, अब मुझे परमिशन मिल चुकी है, अब मुझे किसी बात की परमिशन की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मैं सीधे डांट ख़त्म नहीं हुई है, नानी मम्मी को डांट रही हैं, मैं बीच डांट में उठा और खेलने के लिए चला गया। वो 15 दिन मैंने खेलने के अलावा कुछ भी नहीं करा। सुबह क्रिकेट, दोपहर में कज़न के साथ कैरम, शाम को क्रिकेट और रात को हाइड एंड सीक। एक दिन हम लोग हाइड एंड सीक खेल रहे थे तो एक लड़का, एक चूतिया लड़का छत पे जाके छुपता है और जब वो नीचे उतर रहा होता है तो वो गिर जाता है। और गिरने के बाद उसे इस बात का दुख नहीं है कि मेरा पैर में चोट लग गई है। उसका पैर मुड़ गया था और सूज गया था। उसे इस बात का दुख नहीं है। वो इसलिए नहीं रो रहा कि मेरे चोट लगी, वो इसलिए रो रहा है कि मेरे टप्पी लग गई है, मैं पकड़ा गया हूँ। वो इसलिए रो रहा है कि मैं पकड़ा गया हूँ, कि मैं हार गया, वो इसलिए रो रहा है। उस चूतियों की ये नहीं कि मेरा पैर मुड़ गया है, सूजा हुआ है पैर, उसे ये कुछ नहीं है। इन सब में मैं ये भूल चुका था कि हाँ, मैं जिसके साथ आया था मुझे उसी के साथ घर वापस जाना है, जो थी मेरी मम्मी। जब मैं घर पहुंचा तब मेरी मम्मी ने एक एक डांट का हिसाब मुझसे लिया है। एक एक डांट का हिसाब मुझसे लिया है और ऐसे लिया है कि वो मुझे अभी तक याद है। वो मुझे अभी तक याद है कि 1 महीना मम्मी ने मेरे साथ जो किया है वो मुझे अभी तक याद है। वो 1 महीना मेरा टीवी बंद, फ़ोन चलाना बंद, बाहर खेलने जाना बंद, और 3 घंटे मम्मी ने कहा था कि तुम्हें पढ़ना है। 7 साल का लड़का जो 7 साल में 1 घंटे किताब उठा के नहीं देखता है, वो 1 महीने 3 घंटे पढ़ता है। मैं ही जानता हूँ वो 3 घंटे मेरी लाइफ के मैंने कैसे काटे, वो भी 1 महीने लगातार। मैं 1 घंटा पढ़ता था, वो भी नहीं पढ़ता था, किताब बंद करके फेंक देता था और भाग जाता था खेलने के लिए। मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं थी पढ़ने की। पर वो 15 दिन मेरी ज़िंदगी के सबसे 15 दिन थे और वो पहला एक्सपीरियंस था कि मेरी लाइफ में मैंने 15 दिन वो बहुत इन्जॉय करे। आखिरी दिन तो मेरे साथ ऐसा मिरेकल हुआ कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकता। जब हम लोग चलने को हुए तो नानी आती हैं और मुझे 100 रुपये देती हैं। मैंने कहा ओ भाई, तेरे भाई के पास पैसा हो गया, अब तो तेरा भाई ऐश करेगा। फिर मामा लोग आते हैं, मेरे 3 मामा लोग थे। उन तीनों ने मुझे 100 100 रुपये दिए। मेरे पास 400 रुपये हो गए थे। मैं जब घर पे आया, मेरा बड़ा भाई वो मेरे पीछे घूम रहा है कि भाई मुझे 100 रुपये दे दे, मैं तुझे 1 महीने बाद दे दूँगा ब्याज के साथ। वो मुझे ब्याज देने के लिए तैयार है कि तुम मुझे 100 रुपये दो, मैं तुम्हें ब्याज दूंगा, 1 महीने बाद 150 रुपये दूंगा मैं तुम्हें। मैंने कहा नहीं दूंगा। वो कह रहा भाई दे दे, प्लीज़ दे दे, ज़रूरत है, प्लीज़ दे दे। मैंने कहा नहीं दूंगा तो नहीं दूंगा। मैंने उसके मुंह पे मना कर दिया। फिर हम लोगों ने प्लान बनाया कि मिल के पैसे खर्च करेंगे। तो हम लोग डेली रसना पीते थे। रसना ऐसे नहीं पीते थे, कैजुअली नहीं, पानी की जगह रसना पीते थे। खाने के साथ रसना चल रहा है, खाने के साथ पानी नहीं, रसना चल रहा है। स्कूल रसना लेके जा रहे हैं, बोतल में रसना भरा हुआ है, और एक इमरजेंसी पैकेट लेके जाते थे। स्कूल में मेरे क्लास में लड़कियां सोचती थी कि ये इतना अमीर बंदा, इतना अमीर बंदा जो डेली रसना लेके आता है और एक पाउच लेके आता है कि अगर ख़त्म हो जाए स्कूल में तो ये डालेंगे, ये पियेंगे, कहाँ से आ गया है। हर संडे,
हर संडे हम लोगों की पार्टी होती थी। हम लोग जाते थे बेकरी, पेटीज, कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर करते थे और खाते थे। और पे ओनर था जो बेकरी का, वो देख के हैरान होता था कि ये बच्चे इतना पैसा ला कहाँ से रहे हैं, जो एक महीने लगातार हर संडे पेटीज और कोल्ड ड्रिंक खाने आए थे। वो भी 2-3 संडे देख के हैरान था कि हाँ सब ये पैसा कहाँ से रहे हैं इतना। हम लोग घर पे खाना नहीं खाते थे। मम्मी सोच रही कि पता नहीं इन लोग के पास पैसा कैसे आ गया है। मम्मी को कुछ पता ही नहीं था कि, मम्मी को थोड़ा सा भी आइडिया नहीं था कि नानी और मामा लोगों ने मुझे 100 रुपये दिए हैं और मेरे पास 400 रुपये हैं। मैंने भनक नहीं लगने दी किसी को सिवाय भैया के। वो 400 रुपये ऐसा लग रहा था कि मेरे लिए 4 लाख रुपए बराबर हैं। मैं एक दिन स्कूल में 100 रुपये का नोट लेके गया। भाई साहब मेरे दोस्त पागल हो चुके थे। वो कह रहे तेरे पास इतना रुपया कैसे आया। मैंने कहा तेरे भाई का जलवा है, वो चाहें तो अभी 200 रुपये स्कूल में ला सकता और तुम लोगों को दिखा सकता कि देखो 100 रुपये का नोट ऐसा होता है, टच करके देखो, टच करके देखो, ऐसा होता है 100 रुपये का नोट। और भाई वो सबसे बढ़िया एक्सपीरियंस था मेरा। पर लड़कियाँ मेरे क्लास की सोच रही हैं कि भाई साहब पैसा कहाँ से आ रहा है इसके पास, इसका क्या बिजनेस खोल दिया गया इसने। कोई किसी को आइडिया नहीं है कि इसके पास इतना पैसा आया कहाँ से इतना पैसा आ रहा है इसके पास कि ये हर दिन रसना ला रहा है, हर संडे पेटीज कोल्ड ड्रिंक खा रहा है, भाई साहब पी रहा है, कोल्ड ड्रिंक पी रहा है, स्कूल से छुट्टी होती है कोल्ड ड्रिंक पीता है। किसी को कोई आइडिया नहीं था कि इतना पैसा इसके पास आ कहाँ से, कैसे ये पैसा इसके पास आता कैसे। बस ऐसा था मेरा पहली बार नानी के घर जाने का एक्सपीरियंस।